था हमारे राजपूत समाज का। उसमें जो ऐसे कई गरीब जोड़े होते हैं जो शादी करने में बड़ी दिक्कतें आती है। आज की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है दहेज की, तो उस दहेज की प्रतिस्पर्धा से दूर रखने के लिए हमने राजपूत समाज के लोगों ने, सब लोगों ने, जो हमारे यहाँ की समिति है, वहाँ के सब लोगों ने मिल करके ये सामूहिक विवाह समारोह रखा, जिसमें सारे सभी लोगों का योगदान रहा है। लड़की को हमारे सारे समाज की तरफ से सबको जो भी छोटा मोटा सामान होता है घरेलू, वो सामान समाज की तरफ से दिए गए हैं। और हमारी ओर से इनको फर्नीचर, जो ये फर्नीचर है सारा, ये फर्नीचर वगैरह दिया गया है। कम्बल है, रजाई है, गद्दे हैं, कुर्सी है, टेबल है, तोरण है, ये बाजोट है, सब तकिए, बेस है, साफे, सब हमने दिए। समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने मतलब यहाँ सारे सभी गांव से 21 जोड़ों को मतलब ला करके यहाँ पे एक साथ पुष्कर की पावन धरती पे यहाँ पे सबको एक बंधन में बांधा। और यहाँ पे अच्छी तरह धूमधाम से इनके जैसे एक शादी का बड़ा उत्साह पूर्वक ये कार्यक्रम किया गया। मैं इन वर वधू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ, दहेज प्रथा से दूर रहना चाहिए आदमी को, और दहेज नहीं लेना चाहिए, और अच्छी तरह अपनी जो आने वाली बहू को अपनी बेटी के रूप में समझना चाहिए, और अपना परिवार के रूप में, और बहू को अपने जो अपने जाने वाले पीर में अपने सास ससुर को माँ बाप के रूप में समझना चाहिए। ये हम संदेश देना चाहते हैं। हाँ, ये संदेश देना चाहते हैं। आज क्षत्रिय समाज का यह 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था, जिसमें 21 जोड़ों को जो परिणय सूत्र में बंधे हैं ब्रह्मा जी की इस पावन धरती पर। क्या क्या आयोजन हुआ? क्या आयोजन में सुबह जो कार्यक्रम था वो गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर से सामूहिक बिंदोरी के रूप में दूल्हे राजा घोड़े पे सवार होकर के शाही लवाजमे के गाजे बाजे के साथ जयमल के मुख्य द्वार तक पधारे। जयमल के मुख्य द्वार पर तोरण वंदन हुआ, उसके बाद झिलमिल आरती हुई, फिर वरमाला हुई, तत्पश्चात चार भुजा जी के दर्शन हुए, फिर पीछे जो यज्ञ मंडप बना हुआ था वहाँ फेरे हुए सामूहिक तौर पर। गायत्री शक्तिपीठ के विद्वान आचार्यों ने ये विवाह संपन्न करवाया, संस्कार विधि को संपन्न करवाया। उसके पश्चात आज आशीर्वाद समारोह हुआ, जिसमें बतौर अतिथि के तौर पर हमारे युवा भाजपा नेता और समाज सेवी भंवर सिंह जी पलाड़ा और हमारे अजमेर जिले की यशस्वी जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुशील कंवर जी पलाड़ा, पूर्व विधायक मसूदा भी पधारी। उन्होंने 9 युगल दंपतियों को शुभाशीर्वाद प्रदान किया, और अपनी ओर से ये जो फर्नीचर हैं, जिसमें बेड है, 4 टेबल है, 4 कुर्सियाँ है, 1 टेबल है, चौकी है, कंबल है, बेडशीट है, 2 तकिए हैं, सारा फर्नीचर आपकी ओर से उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही एक बेस व सापा और 200 रुपये प्रत्येक जोड़े के रूप में विदाई स्वरूप प्रदान किए। और मेरा नाम सत्यनारायण सिंह कड़ेल, ऐसा आयोजन विवाह समिति का मैं सदस्य हूँ। बहुत बहुत पुष्कर राज की पावन भूमि पर राजपूत समाज के भवन में 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ है। प्रातः 7 बजे गायत्री शक्ति पुष्कर से सामूहिक उनका शामिला करके वहाँ से उनको जोड़ों के साथ में विदाई करके बैंड बाजों के साथ में ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित जयमल कोट परिसर में वहाँ सबकी तोरण की तोरण और वरमाला की व्यवस्था हुई। उसके बाद में वो अपने अपने वेदियों विराजमान हो गए और उनका विवाह संस्कार का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। क्या हर वर्ष करते हैं। क्या संदेश दे रहे हो इस माध्यम से आप? हम ये देना चाहते हैं कि भाई इस युग में अपना जो खर्चीली शादियाँ उनको कम की जाए, और लोगों को वो पैसे बचाए, पैसे से अपने बच्चों को शिक्षा, समाज के अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मदद करना, अन्य कोई सेवा कार्य में पैसा लगाना, जिससे समाज के सभी लोग वर्ग आगे बढ़े। हमारे साथ समाज के साथ साथ अन्य समाज भी जो हमारे से जुड़ा हुआ है, हम सबको साथ लेकर के उनका भुगतान करें। इस पैसे से बजाय इसके कि हम बेकार खर्चा करके समाज पे, अपने परिवार पर अपने बाहर करते हैं, उसके बजाय कम खर्चे में अपना संस्कार करवा के ये जो बचत होती है उसको बच्चों की शिक्षा में, उसके स्वास्थ्य में, उसमें खर्च करें तो बहुत ही अच्छा संदेश अन्य लोगों को पड़ेगा और अच्छा लगेगा। ये कितना हुए, कितने साल हो गए इस कार्यक्रम में? ये 17वां है। 17 साल हो गए। 2 साल बीच में बंद रहा था कोरोना काल में, उससे में नहीं कर सके थे, परिस्थिति ऐसी हो गई थी। बाकी 17 साल से आपका नाम? महेंद्र सिंह।